subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हर मुद्दे में उसको घुसना है, बहुत अनोइंग है। Your favorite contestant? शिव ठाकरे ऑनेस्टली। एनसी स्टैम, एनसी के बारे में सब पता है, हक से पी डाउन बेबी। महाराष्ट्र माणूस शिव ठाकरे। फेवरेट कंटेस्टेंट तो एमसी स्टैंड ही है, क्योंकि हम लोग रैपिंग ज़्यादा सुनते हैं, तो वही हम लोग का कंटेस्टेंट है। अंकित गुप्ता एंड प्रियंका चौधरी दोनों अच्छे, ज़्यादा झगड़ा नहीं करते। प्रियंका थोड़ा ओवर कर देती है, बट अंकित जो वन लाइनर बोलता है वो बहुत अच्छा लगता है। अब्दू मेरा फेवरेट है, ही इज वेरी क्यूट। अब्दू एंड एनसी स्टैंड। I think Sajish sir is like playing very well. इनिशियली मेरा फेवरेट शिव था, बट एक्चुअली आई लाइक अर्चना ऑल्सो। सो जब से उन दोनों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो आई एम मोर ऑन अर्चना साइड बिकॉज शी इज मोर एंटरटेनर। अब्दू के अलावा शिव मुझे पसंद है, उसकी स्ट्रैटेजीज और सब अच्छी होती है बहुत। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट प्रियंका है और वो अपना ओपिनियन एकदम क्लियर ही रखती है। Ankit Gupta is one of the most calmest person on the Big Boss, and I feel that he deserves to win Big Boss 16 this year. I would be prefer to Priyanka because women are always right. फेवरेट अर्चना, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा एंटरटेन करती है। भले मतलब उसका नेचर इतना अच्छा नहीं है, बट उसके वजह से मुझे लग रहा है बिग बॉस चल रहा है। प्रियंका हर मुद्दे में उसको घुसना है, बहुत अनोइंग है। He is a very strong contender for everyone. Everyone knows it. Do you think Archana deserved a second chance? मुझे ऐसा लगता है कि when Salman sir said कि अगर ये घर का मुद्दा होता तो फिर I would have appreciated you. Same was my opinion also. उसको पार्टी को घुसाना जरूरी था, क्योंकि it would have backfired on him, क्योंकि कांग्रेस is not like a small thing. उसके ऊपर ही आ जाती वो बात कि कांग्रेस के लीडर्स कहीं उसको बोल देते कुछ और उसको बिग बॉस से बाहर जाना पड़ता, तो उसके एडवांटेज में है वो चीज़। तो उसने वो जो चमचा और पोपट बोला, वैसा कुछ अगर घर का बोला होता और उसके वजह से अर्चना बाहर हुई होती, तो इट वुड हैव बीन रियली नाइस। और मैं एक चीज़ याद करी उसकी बोली, उसने बोला था अर्चना को औकात मैं ही दिखाऊंगा, वो गिड़गिड़ाएगी। और ऐसी बंदी के मतलब किसी के पास की बात नहीं थी ऑनेस्टली, कि ऐसी बंदी को रुलाए, उसको सदमे में भेज दे। वो शिव ने ही वॉज ऑन हिज वर्ड्स एंड ही प्रूव दैट वो हवे में बात नहीं करता, एंड उसने लिटरली उसको रुला दिया। और वो कितना भीख मांग रही थी यार जाते समय, मुझे ऐसा लगा क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं बंदी में। 1000 बार सबको बोल यार रहने दे। उससे पहले सोचना चाहिए ना, गला पकड़ लिया ब्रो, क्या टेम्पर पे कंट्रोल है कि नहीं? रेसलिंग कर रहा है ये क्या यहाँ पे? शिव सही था ब्रो, क्योंकि आप उन स्टैंड के सपोर्टर है, हक से वो स्टैंड के साथ ही रहेंगे लास्ट तक। वो तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि आपस वाला भी मैटर हो सकता है, बाहर वाला भी मैटर हो सकता है, क्योंकि मराठी मानुस, हमको लगता है मराठी मानुस किसी का गलत नहीं करेगा। मराठी का विनर है बिग बॉस शिव ठाकरे। हक्क है महाराष्ट्र पोरगा शिव ठाकरे। मी महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र माझा। मतलब प्रियंका तो अर्चना तो गलत ही थी, क्योंकि हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और हाँ, उस सलमान सर ने जैसे बताया था वैसे ट्रिगर किया था शिव ने, तो वो भी पॉइंट सही था, बट ट्रिगर तो सब करते एक दूसरे को, बट अर्चना ने जो किया तो वो ज़्यादा गलत था। हाँ, तो शिव भी एक अच्छा कंपटीशन है और ये बिग बॉस का गेम मतलब कंपटीशन। अगर शिव अपना अच्छा मेंबरशिप दिखा रहा है, अपना स्पोर्ट्समैनशिप दिखा रहा है, तो दोनों का अच्छा राइवलरी दिख सकता है और ये लोगों को पसंद भी आ रहा है। शिव भी उसमें कुछ शिव इसके बाद फैमिलियर था कि वो ऐसा रिएक्ट करेगी, तो आई डोंट थिंक सो कि अर्चना की कोई गलती है। मेरे हिसाब से तो गलत तो शिव ही है, क्योंकि किसी के पॉलिटिकल पार्टी या फिर उसके फैमिली बैकग्राउंड से तो नहीं जाना चाहिए, कितना भी कुछ हो। और उसका भी इंशॉर्ट गलत ही है, बट हैंड यूज़ नहीं करना चाहिए। वो बीएफ ऑफ बिग बॉस है, तो दोनों साइड से तो उसने ट्रिगर किया था, तो वही गलत है, शिव ही गलत है। मुझे सही गलत का इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्लान्ड था। शिव और वो सब उसके ग्रुप ने मिलके ऐसा प्लान किया था, एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि अर्चना को कैसे डाउन करे वो लोग, तो इसीलिए वो लोग ने ऐसा किया था और अर्चना उनके जाल में फंस गई। तो मतलब वो निकल गई, लेकिन एट दी एंड वो वापस आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली उसके वजह से टीआरपी है शो को, इसीलिए। दोनों ही गलत थे, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बचती नहीं है। क्योंकि अर्चना, शिव ने पहले प्रवोक किया था, उसके बाद अर्चना ने। एक लिमिट होती है प्रवोक करने की, बट शिव ने ज्यादा किया था, फिर उसके बाद अर्चना का हाथ उठा था। सेकेंड चांस मिलना चाहिए, बिकॉज गलती होती है सबसे, एंड ठीक है फिर भी हो गया, बट वो गलत थी शिव की तरफ से। वो See, both of them were wrong on their side, but if Archana deserved to go out, तो even Shiv deserved to go out. मतलब दोनों भी गलत थे एक पॉइंट पे, बट अर्चना रिटर्न नहीं आनी चाहिए थी, बिकॉज अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो दैट वाज नॉट राइट, बट दिस इज नॉट न्यू।
प्रियांक भी आया है पहले, एंड देयर वर सो मेनी पीपल जिनको वापस बुलाया गया है. सो अर्चना का ये कोई नया नहीं है, एंड एक प्रोवोकेशन की भी एक लिमिट होती है, एंड एज वी हैव ऑल सीन कि उसी दिन उसने रिक्वेस्ट भी की थी टू नॉट टू गो टू दैट टॉपिक, बट शी बीइंग अ मास्टरमाइंड, उसने वही पॉइंट पकड़ा जैसे सलमान ने कहा, और उसने वही किया. सो शी जस्ट लॉस्ट द टेम्पर. टेक्निकली देखा जाए तो गलत है, बट अगर एज अ फैन या फिर एज अ बिग बॉस व्यूअर जो एक मसाले की तरह देखा जाए, सो आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फेयर. So yeah, so this is where somewhere I feel like that's a thumbs down for Archana, because Salman ने भी उनको that was a kind of reality check, क्योंकि she was one of the luckiest I should say contestants है कि जिनको इतना chance नहीं मिलता है, and Salman gave her the real reality check I should say कि कौन उसके friends है कौन नहीं, and where actually she went wrong, and even after that also अगर वो वही कर रही है, so then I should say now she needs to rethink about like what is she exactly doing. And anyway Priyanka doesn't need anyone, she doesn't even need Ankit. Your take on fake and genuine love stories? ऑनेस्टली मुझे दो तो पता है, शालीन, टीना, गौतम, सौंदर्या. प्रियंका एंड अंकित मुझे ऐसा लगता है उनको एक अनफेयर एडवांटेज है, वो लोग बाहर से आए, वैसे तो फिर हर किसी के कनेक्शन ले आते बाहर से. मुझे शालीन और टीना की बहुत ऑर्गेनिक लग रही है, क्योंकि दे हैव बीन फ्रेंड्स, अभी भी वो फ्रेंड्स है, ज्यादा ओपन अप नहीं हो रहे. लाइक वो फ्लर्ट है, अंडर करंट चालू है. एंड सिंस लाइक मतलब ऑनेस्टली गौतम और सौंदर्या का बहुत रश लगता है. वो उस दिन एक पंच लाइन उसने मारी कि इज योर फादर अ साइंटिस्ट बिकॉज यू आर एन एटॉमिक बॉम्ब, यार ऐसा क्रिंज लगता है यार ऑनेस्टली. वो उसके गोद में बैठ जाता है. मेरे पेरेंट्स वहाँ पे टीवी बंद कर देते हैं, लिटरली बोलते हैं कि क्या चालू है यहाँ पे, स्प्लिट्स विला चालू करके रखा है क्या बिग बॉस के अंदर. तो टीना एंड शालीन थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल भी है, शी इज वेरी स्वीट, वो डेस्परेट नहीं है ऑनेस्टली. टीना मेरे लिए सबसे फेवरेट घर की फीमेल कंटेस्टेंट है, और शालीन भी ही इज लाइक अ वेरी डिफरेंट पर्सन व्हेन ही इज विद टीना. बहुत सॉफ्ट हो जाता है और दिखता है यार बंदा प्यार करता है उसे, थोड़ा प्यार नहीं बोल सकते बट क्रश तो डेफिनेटली है. सो आई लाइक टीना एंड शालीन. मुझे फेक तो गौतम और सौंदर्य की लगती है, और जेन्युइन मुझे वन साइडेड लव अब्दू का निमृत की तरफ मुझे लगा, जो मुझे प्योर लगा. बट ऑब्वियसली निमृत का कोई है बाहर, दैट इज वाई वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती. टीना और शालीन की तो नेगेटिव भी होता तो वो है, लाइक आई डोंट रियली थिंक कि 1% भी पॉजिटिविटी है उस उन में. एंड आई फील समवेयर आई डोंट नो, मुझे गौतम और सौंदर्या का ऐसा लगता है कि चलेगा बाहर कुछ महीने तक, बट विल सी नाउ. पुनिश एंड बंदगी और जितने भी हो गए, प्रिंस एंड युविका, सो नॉट आई डोंट थिंक सो कि उतना उनमें लॉयल्टी है. ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि अंकित और वो लोग ऐसे फ्रेंड्स है. अभी फ्रेंड्स अब खुद पे हक नहीं जताएंगे तो किस पे जताएंगे. अंकित should confess that he has feelings for her, क्योंकि वो दिखता है, it is clearly evident कि अंकित has something for her. And Priyanka on the other side, I feel that she also deserves to be with him. So yes, I am shipping them right now. फ्रेंडशिप्स में तो इट डज हैपन कि ब्रेकअप पैचअप्स होते रहते फ्रेंडशिप में, सो वी डोंट नो कि क्या है. फ्रेंडशिप डजंट कम विद अ गारंटी ना, सो वी डोंट नो व्हाट हैपेंस. Archana's loyalty towards Priyanka is changing or not? नहीं, अर्चना कभी भी किसी की नहीं हो सकती है. वो प्योर गेम खेल रही है, सो वो कभी किसी का साथ नहीं देगी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो किसी का भी नहीं, नॉट इवन प्रियंका या कोई भी उसका कोई अच्छा दोस्त बनना भी चाहे वो नहीं देगी किसी के साइड पे, बिकॉज वो खुद के लिए सोचती है, दैट इज गुड फॉर द गेम. अभी अच्छा नहीं लग रहा अर्चना का जो भी है, क्योंकि प्रियंका ने उसकी लॉयल्टी हर जगह दिखाई है, बट अर्चना जैसा करना चाहिए था वैसा नहीं कर रही है. सो अर्चना को अभी सपोर्ट नहीं मिलेगा उतना. MC Stan commented on Priyanka about that chal and smoking. What do you think? MC स्टैंड एक्चुअली कुछ नहीं करता है, एक्चुअली उसके पास फैंस ज़्यादा है, बट उतना उसका दिखता नहीं है. वो मतलब जब उसकी बात होती है तब वो बोलता है, बट इतना उसका कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है गेम में भी नहीं. एंड मे बी अब्दू. वो बिग बॉस टोटली ऐसा शो है जो अभी सामने वाला गंदा बोलेगा तो रिवर्स में तो इंस्टॉल निकल, क्योंकि सबको फुटेज चाहिए, सबको अपना एक बैकग्राउंड क्रिएट करना है कि हाँ मैं हूँ एक यूथ उधर, तो मुझे स्टैंड करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं पावरफुल कंटेस्टेंट हूँ, तो उसने रिवेंज में इन शॉर्ट दी गाली गलौज वो भी जो चलते हैं. Lastly, top 3 as per you. अब्दू मेरा फेवरेट, वो शिव और प्रियंका जीतनी चाहिए. शिव मेरे को लगता है प्रियंका जीत सकती है. प्रियंका, शिव एंड अब्दू. शिव जीत सकता है. और टॉप 3 में शिव तो ऑब्वियसली, निमृत आ सकती है एंड अब्दू भी आ सकता है.
पोटेंशियल विनर की बात करें तो अब्दू है, क्योंकि उसका एज है और उसका थिंकिंग कुछ अलग ही है। लोग उसको समझते हैं कि वो छोटा अलग देश का है, पर उसका थिंकिंग वो लोग से भी ज़्यादा बेटर है। वो अपने जैसे लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रहा है, पर अपने लोग नहीं कर पा रहे उसको, तो अपने यूथ उसको करने चाहिए मेरे हिसाब से। फर्स्ट पे तो MC स्टैंड बिकॉज मेरा फेवरेट है, सेकंड पे अब्दू क्योंकि उसको पब्लिक की तरफ से भी बहुत सारे वोट्स आ रहे हैं, और थर्ड अपना शिव ठाकरे। निमृत हो सकती है, फिर प्रियंका भी बन सकती है, और शायद अब्दू अगर हो गया तो। टॉप 3 में अर्चना, प्रियंका। So top 3 potentials are Priyanka, Ankit and Shiv. Priyanka. गौतम मैं चाहती हूँ वो जीते, वो बहुत हैंडसम है। प्रियंका, शिव, और थर्ड नेम आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज इन बिटवीन अनिमृत। Shiv, I think that he will definitely going to be in top 3. Priyanka तो है ही for sure. I personally feel अर्चना रहनी चाहिए, but there are top 3 तो not, क्योंकि अब्दू भी है काफ़ी फेमस, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब्दू हैज़ बिकम वेरी स्टेबल नाउ, क्योंकि स्टार्टिंग में उसका जो क्यूटनेस फैक्टर था सो वो बहुत चला, बट अभी पीपल वांट समथिंग डिफरेंट, सो नाउ ही हैज़ सम थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है। तो मुझे शिव हो गई, अर्चना ये प्रियंका हो गई, और मुझे ऐसा लगता है कि सुम्बुल को शायद अगर कलर्स का चेहरा, बट शी हैज़ नथिंग टू बी इन top 3. I don't think so. So I feel that these 3, Archana, Ankit, then Priyanka and Shiv.